हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं परीक्षिता पाल और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल। तो क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ने इन 4 सालों में अपने वादों को पूरा किया है? आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है, आपके अच्छे दिन आए हैं? मोदी जी ने जो 4 साल पहले इलेक्शन के टाइम जो वादे किए थे, आपको क्या लगता है वो उन्होंने उन वादों को पूरा किया है या नहीं? पता नहीं मुझको। मोदी जी ने बोला था ऐसे 15 लाख रुपए भी आएंगे सबके अकाउंट में, तो तब मैंने ऐसे क्रेडिट कार्ड बनवाया था। मैंने सोचा था 15 लाख रुपए आएंगे ना, तो मैं क्रेडिट कार्ड से निकालूंगा। तो तब से ऐसे क्रेडिट कार्ड भी रख रखा है मैंने। कोई 15 लाख रुपए तो आए नहीं। और अच्छे दिन का इंतजार भी सब कर रहे थे, अच्छे दिन का इंतजार भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छे दिन पता नहीं, धूप होती है, रात हो जाती है, दिन समझ नहीं आता अच्छा है बुरा है। बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है। और ऊपर से पेट्रोल तो इतनी थैली में थोड़े दिन में सोनार की दुकान में बिकेगा। और जो इन्होंने मोदी जी को वोट दिया था वो खुद ही समझे इन्होंने क्यों वोट दिया था मोदी जी को। मैंने तो दिया नहीं मोदी जी को वोट। अब उन्हीं लोगों के शायद आए होंगे अच्छे दिन, हमें तो समझ नहीं आता। मैं तो मगर मैं भी जिससे पूछता हूँ ना कि भाई अच्छे दिन कहाँ हैं, तो किसी के नहीं आते यार, और सबके भी नहीं आते अच्छे दिन। पता नहीं किसने वोट दिया मोदी जी को और कैसे जीत गया वो। अभी अनाउंसमेंट की थी ना कि अब तो मोदी जी जीतते ही जाएंगे 25 साल तक। तो भाई उनको इतना आगे का पता है, तो भाई कुछ तो उन्होंने कमाल करा ही होगा। फिर कुछ चुपके से काम करते होंगे, कुछ हमें तो मालूम नहीं। तभी तो आगे जीतते जाएंगे। फिर अमित शाह जी को पूरा भरोसा है वो जीतेंगे। तो और मुझे लगता है कि कुछ तो कमाल करेंगे, वो जीतेंगे। क्योंकि अच्छे दिन तो आएंगे शायद, अगली बार जीत के अच्छे दिन आए, फिर उसके बाद अच्छी 25 साल तक तो जीते रहे वो। 4 साल हो गए मोदी जी को चुनाव जीते हुए। चुनाव के समय उन्होंने कई वादे किए थे। आपके हिसाब से ऐसे कौन से वादे हैं जो उन्होंने चुनाव के समय किए थे पर पूरे नहीं किए? सबसे मेन पॉइंट और सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने पूरा नहीं किया वो था राम मंदिर का निर्माण। उस वक्त भी जब चुनाव आए थे तो उन्होंने उसी चीज पे राजनीति चली थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, ये सब होगा। लेकिन गवर्नमेंट के आने के 4 साल बाद भी आज तक राम मंदिर का वादा पूरा नहीं हुआ। और दूसरा मेन पॉइंट जो था कि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन वो काला धन वापस नहीं आया। और ऊपर से जो अनएजुकेटेड पीपल थे उन्हें भी काफी दिक्कत हुई इस चीज से, क्योंकि उनके पास इंटरनेट और इन सबकी इतनी पहुंच नहीं थी और वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि जो कैशलेस को यूज कर सके। तो इससे भी काफी दिक्कतें हुई और काफी ज्यादा मौतें वगैरह भी हुई थी जब बैंक में लाइन वगैरह भी लगे थे। और ये सब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे एक रुपए और इवन एक पैसे का भी सर्टिफिकेट बांटा गया है, जिससे पता लगता है कि उनका 1 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ है। एक सर्टिफिकेट की कीमत भी उस माफ किए हुए कर्ज से ज्यादा थी। इससे ये पता लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना एक और वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, पर उन्होंने पेट्रोल के रेट्स इतने बढ़ा दिए कि उसके चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है और उसी की वजह से हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। और यहाँ जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो रिच पीपल है वो रिच से रिच होता जा रहा है। जब चुनाव का दौर चल रहा था तो मोदी जी का सबसे बड़ा मुद्दा था अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना। लेकिन उसी के 1 साल बाद यूपी में हमने देखा कि पियोन की पोस्ट के लिए ग्रेजुएटेड लोग पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में। तो एक छोटी पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट लोग जा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है और उनके काफ़ी वादे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितने भी वादे किए थे जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था वो सारे के सारे पूरे हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ 2-4 जो केसेस हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्सेप्ट था उनका, या गांव वगैरह वो उन्होंने गोद लिया था, तो उस केस में तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। लेकिन बाकी जो और केसेस थे उनमें नहीं लग रहा है कि अभी सारे के सारे उनके जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हुए। देखिए, मोदी जी ने पिछले जो 4 साल हमारे इंडिया में गुजार दिए हैं, आपको 4.5 साल प्रॉपर तरीके से, जहां उनकी कुछ योजनाएं उन्होंने स्टार्टिंग में वादे करे थे 2014 इलेक्शन में आने से पहले। पहला मुद्दा कि हर जनधन खाते में 15 लाख रुपए को पहुंचाएंगे, तो अभी तक 15 लाख रुपए नहीं पहुंचे हैं। कई जनधन खाते SBI बैंक से जुड़े हुए हैं। वहीं अभी रिसेंटली आफ्टर जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद मोदी जी ने और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया और निर्णय भारत से बिना पूछे ले लिया। और RBI के गवर्नर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज निकाल दी, हर कोई SBI के खाते में मिनिमम 5,000 रुपए मेंटेन करेगा जो कि मेट्रो सिटी में रह रहा होगा। दूसरा, जो स्मार्ट सिटी जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है उनमें रह रहा होगा तो उनको कम से कम 3,000 रुपए मेंटेन करने जरूरी है। वहीं मेरे सवाल मोदी जी से ये है, साहब अगर जो
सिटीज में रह रहे हैं, छोटे गांव में रह रहे हैं, क्या वो लोग जो दिन का 10 रुपए कमा पाने में भी सक्षम नहीं है, क्या वो लोग अपने अकाउंट में 3,000 रुपये मेंटेन कर सकते हैं? पहला सवाल तो यही है। दूसरी मुद्दा जो उन्होंने एक लेके आए मुद्रा योजना के तहत कि फीमेल जो है 10 लाख रुपए तक का लोन निकाल सकती हैं, वहां क्या फीमेल निकाल पा रही हैं, अपनी इस योजना का फायदा उठा पा रही हैं? नहीं, कहीं ना कहीं इनका भी लैक्स रह जा रहा है, कहीं ना कहीं पॉइंट। तीसरी चीज, इन्होंने किसान के जो आप कह सकते हैं कि किसान को बोला था कि इनका मुआवजा माफ कर देंगे, तो वो भी माफ अभी तक नहीं हो पाया है। यूपी में जब जैसे ये इलेक्शन जीते, यूपी इलेक्शन से पहले उन्होंने जोर शोर से बोला कि हम किसानों का पूरा जो भी लोन उन्होंने लिया वो सब माफ कर देंगे। तो सिर्फ 1% लोन माफ करना बड़ी बात नहीं होती, उसको और ज्यादा आपको देखना पड़ेगा, डिटेलिंग में समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ 37% किसानों का लोन माफ हुआ है, उसके बाद जो बचे हुए किसान हैं उनका क्या? आखिरी चीज, उन्होंने जैसे हर बार की तरह वो हर पार्टी बोलती है, तो उन्होंने भी ये वादा करा था कि हम जॉब ज्यादा से ज्यादा इंडिया में प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो अभी तक मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ मुद्रा योजना के तहत लोगों को दिखाते हैं कि हम जॉब नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बांट रहे हैं, हम बिजनेस बांट रहे हैं। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना हर कोई नहीं चाहता। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके अंडर भी एम्प्लॉयज आते हैं, तो साहब एम्प्लॉयज लेके आए हैं। आपको क्या लगता है चुनाव के समय मोदी जी ने जो वादे किए थे, क्या वो इन 4 सालों में उन्होंने पूरे किए हैं? मुझे तो नहीं लगता हाँ कुछ वादे उन्होंने पूरे किए हैं, पर उनने बहुत सारे वादे ऐसे थे, जैसे उन्होंने बोला था कि वो रोजगार देंगे, अभी तक उतने रोजगार आए नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला था कि जैसे वो आएंगे वो भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कदम भी उठाया था, नोटबंदी पर। और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि 15 लाख रुपए आपके बैंक में आएंगे। 15 लाख क्या, 15 रुपए भी बैंक में नहीं आए। उन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का बोला था उन्होंने। महंगाई कम, अब आप देख सकते हैं पेट्रोल 80-81 रुपए पे पहुंच गया है, तो कहाँ से महंगाई कम हो? तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो जितने वादे अपने चुनाव के दौरान बोले थे वो उतना पूरा भी कर पाए। तो आपको लगता है कि मोदी जी के राज्य में अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं? मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है आपने देखा भी होगा कि कितने ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं। लड़कियां सेफ नहीं है। जो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी कहीं सक्सेसफुल सा नहीं दिख रहा है, और महंगाई भी बढ़ रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अच्छे दिन आ गए? मेरे हिसाब से अभी तक कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। जो उन्होंने चुनाव के दौरान जितने भी वादे किए हैं वो सब असफल है, और आगे पता नहीं क्या होगा। आज मोदी जी को जीते हुए 4 साल हो चुके हैं। वो चुनाव के समय उन्होंने कई वादे किए थे, तो आप हमें वो वादे बताएं जो उन्होंने चुनाव के समय किए थे पर उन्हें इन 4 सालों में पूरा नहीं किया। I think the employment status of the country is yet as miserable as it was 4 years ago. Demonetization is a huge failure. But at the same time, we can quite certainly see that the Swachh Bharat Abhiyan, which was initiated by him, is quite clearly a facade. And if not clearly, then certainly, to a certain extent, it is a facade and has been a failure. His promises of Achhe Din haven't yet been accomplished. And I hope if he is elected for the next time, then they must be accomplished, because he is a charismatic leader, but he is focused more on projection this time than work. हेलो, मोदी जी ने जैसे कि वादा किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट 2017-2016 तक को ख़त्म कर देंगे, पर वो पूरी तरह से अपने काम में सक्षम नहीं हो पाए हैं। और उन्होंने बोला था कि जैसे कि लड़ाई हो रहा था बॉर्डर पे, तो उन्होंने बोला था कि एक 10 के सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, बट वो इस काम में पूरा सक्षम तरीके से वो नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और भी उन्होंने कहा था जैसे कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, बट स्मार्ट सिटी अभी तक पूरा बन नहीं पाया है, वो अभी खाली डेवलपिंग फेज में है, बस खाली वो डेवलपिंग फेज में पूरा का पूरा हो नहीं पाया है। और भी उन्होंने कई वादे किए थे जैसे कि बुलेट ट्रेन इंडिया में लाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। खैर अभी ऐसा कुछ डेवलपिंग फेज में कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वो बुलेट ट्रेन ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, बट हाँ कुछ काम प्रोग्रेस में है, वो जल्दी पूरा हो पाएगा। मुझे ऐसे आसार दिख रहे हैं, बट पता ना हो पाए ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 साल पहले मोदी जी ने चुनाव के समय काफी वादे किए थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने वो इन 4 सालों में वो वादे पूरे किए हैं? क्या अच्छे दिन आए हैं? देखिए, अब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग कुछ ना कुछ काम वो कर ही रहे हैं, बट ये है कि जो वादे उन्होंने करे थे, जिन पॉइंट्स पर उन्होंने एम्फोसाइज करा था, उसमें तो कई चीज़ें अभी भी पूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी अपने कैंपेनिंग के टाइम पे फोकस करा था कि एम्प्लॉयमेंट पे वो काम करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हटाएंगे, बट एज सच उस पर कुछ स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आए।
मोरोवर किसानों का मुआवजा जो था वो भी माफ़ करने के लिए उन्होंने बात की थी कि उनके जो लोन है वो भी कम किया जाएगा और माफ़ भी किया जाएगा। उस पर भी एज सच आई डोंट थिंक सो कुछ काम हुआ है। एंड फर्दर अगर अभी रिसेंट टाइम में देखें तो पेट्रोल के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो भी बहुत काम है। हाँ, काम कर रहे हैं वो, बट बहुत सारे पॉइंट जो उन्होंने कवर करे थे अपने कैंपेन में, आई थिंक उसके हाफ ही कवर हुआ है, तो आई थिंक ही कैन डू बेटर। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।